नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि ट्रम्प साहब ने बोला है कि भई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अब जो लेटेस्ट खबर आई है उसके हिसाब से 7 जेट शूट डाउन हो चुके थे। 7 पहले 5 थे, अब 7 हो गए हैं। ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक ऑफिशियल हिस्टोरियन बन जाएगा भारत और पाकिस्तान की वॉर्स का। क्योंकि देखिए ऐसा है आजकल अभी ट्रम्प को कसिनो में जुआ खेलने का थोड़ा ज़्यादा शौक हो रखा है, तो कभी 5, कभी 7, कभी ब्लैक, कभी व्हाइट, अब ऐसे ही कुछ चलता रहता है। बट देखिए उसने एक और चीज़ बोली कि भई उसने बेसिकली न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 को रोक लिया बिकॉज़ 100% टैरिफ का उसने झंडा हमारे सामने फहराया। ऐसे था कि भैया भारत-पाकिस्तान लड़ रहे थे और ट्रम्प साहब बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए थे, एक टैक्स फॉर्म लेके कि भैया किस जो नहीं रोकेगा उसके ऊपर मैं बहुत ज़ोर से टैक्स डालने वाला हूँ। कुछ ऐसी वो चीज़ें बोल रहे हैं। एंड टू प्रूव दैट पॉइंट इन्होंने अभी पेपर वर्क लगा दिया है। 25% टैरिफ का पेपर वर्क यूएस में ऑलरेडी आउट हो गया है, जो 27 तारीख मतलब कल 12 बज के 1 बजे जब ट्रम्प के 12 बजेंगे, वहाँ पर शार्प रात को पूरी तरह से एकदम ये टैरिफ ऑन हो जाएगा। Nothing like actually stopping World War III by making generic medicines more expensive in your shopping mart. Congratulations, Mr. Donald Trump. This one, I'm sure you will win. बट देखिए पंच लाइन क्या है? पंच लाइन ये है कि दिल्ली में किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। दिल्ली में से कोई रिएक्शन नहीं है। थोड़े टाइम पहले हमारे एयर चीफ तो भैया मिग-21 में सिंगल सीटर में बैठ के आराम से एक चक्कर-चुक्कर मार के आए। हमारा तो मिग-21 रिटायर हो रहा है। वो उसमें बिज़ी हैं। वो नए-नए अभी रफ़ाल के साथ जो डीलिंग करनी है उसके अंदर बिज़ी हैं। वो अपना आमका-शामका के काम कर रहे हैं, नए-नए ड्रोन ले रहे हैं और उसके बीच में उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया कि भैया हमने 5 पाकिस्तानी फाइटर्स और एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा था। बाकी बाद में बताएँगे। अब बेसिकली ये तो एयरफोर्स का चल रहा है एंड यहाँ पर इसके पीछे दिल्ली ने तो यहाँ से दिल्ली से जयशंकर जी और मोदी जी की तरफ से तो बड़ा क्लियर है कि भैया देखिए ऐसा है, आप आपकी स्टोरी है, जो मर्ज़ी लिखिए उसके अंदर रियलिटी अलग ही है। मिस्टीरियस इन्फ्लेशन जो होती है ना यार, जो अमेरिका के मार्केट में नहीं चल रही इस टाइम पे, जहाँ पर अंडे महँगे हो रहे हैं। ट्रम्प की जेट टैली के अंदर भी इस टाइम पे इन्फ्लेशन काफ़ी चल रही है, तो इसका इसका उसको एक कहीं न कहीं मेरे हिसाब से क्रिसमस टाइम तक पता नहीं यार पूरा आई थिंक कोई 300-500 रफ़ाल गिर चुके होंगे या 300-500 F-16s गिर चुके होंगे पाकिस्तान के अंदर। बट एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जो बड़ा क्लियरली हमको बोला था, इन ऑल ऑनेस्टी, जोक्स अपार्ट, जो अभी तक हमारे पास कंफर्म फिगर है, बाकी तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि भई पाकिस्तानी 20 से ज़्यादा फाइटर्स गिरे हैं। चलिए वो चीज़ किसी और दिन बात करेंगे। बट देखिए टैरिफ तो आ गए हैं आपके ऊपर, तो आप अभी तैयार हो जाइए। 50% टैरिफ के ऊपर मैं सोचा था यार एक टी-शर्ट लगाता हूँ, ब्रिंग इट ऑन ट्रम्प। कैस कोई आपको अगर कुछ ऐसा आइडिया हो टैरिफ के ऊपर तो ज़रा मुझे ज़रूर भेजिएगा। एक टी-शर्ट बना के प्राउडली पहन के हम घूमेंगे कि भई ट्रम्प का टैरिफ हमारे ऊपर, ट्रम्प के सैंक्शंस हमारे ऊपर अब लग चुके हैं। आप सबको पता है मैं तो 2023 से इतना बड़ा एक प्रोपोनेंट रहा हूँ कि भैया भारत के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए। बहुत खराब देश है भारत, बहुत ही ज़्यादा खराब देश है और हमारे ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए। इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक चीज़ हमको भी पता है साहब, 2 साल लेट हो गया सैंक्शन, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जब ये सैंक्शन लगेंगे, भारत उठेगा और जब उठता है भारत, तो फिर ना बहुत लोगों को और गड़बड़ हो जाती है। अब मैं ये सोच रहा था, मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि भई ये ट्रम्प को बता कौन रहा है यार? ये 5 पहले बताया, फिर 7 बताया, ये कौन है यार? ये कौन है? कौन है जो बता रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछूँगा कि भई आपको लगता है ट्रम्प यूएस की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग ले रहा है? ना, वो तो कुछ पढ़ता नहीं है, ये तो तुलसी गाबर्ट ने अपने आप ही बोल दिया कि भैया मैंने एक फॉक्स न्यूज़ की लेडी अभी हायर करी है, उसको मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, किस तरह ट्रम्प के टीवी पे जाके वो रिकॉर्ड करके उसको डेली ब्रीफिंग सुनाए ताकि वो सुन ले। ऑप्शन बी क्या है? पेंटागन की तरफ से कुछ आया हो? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर पेंटागन के ऊपर नंबर आया हो, पेंटागन को भी ये भी पता है कि यार पिछली बारी जब 5 बोला था तो सीधा पाकिस्तान के ऊपर पॉइंट हो गया था और हमारे F-16 वहाँ पर थे। यहाँ तक कि अमेरिका से सवाल भी पूछ लिए गए थे कि साहब आपके F-16 गिरे हैं, आपका क्या ख्याल है? तो आई डोंट थिंक सो। एक एक ट्रैवलिंग वैक्यूम सेल्समैन पाकिस्तान में ज़्यादा चलता रहता है। आपको पता है ना? एक वो यूनिफ़ॉर्म सी पहनता है, इतने सारे उसके यहाँ पर पता नहीं रिबन-शिबन लटके हुए हैं, कुछ ऐसी सिक्के-विक्के लगाए हुए हैं यहाँ पर और सैल्यूट-सलूट मार के कोई न्यूक्लियर वैक्यूम क्लीनर आजकल बेचता है जिसका नाम है जनरल फील्ड मार्शल, पता नहीं क्या है, जो भी है। खेत मार्शल जो है हमारा मुनीरवा,
जो वैक्यूम क्लीनर बेचने अमेरिका हर 2 महीने पहुँच जाता है, तो उसकी तरफ से कुछ आ सकता हो कि भैया अपडेटेड फिगर है सर, ब्रेकिंग न्यूज़ 7 जेट गिरे थे, कोई भरोसा नहीं है। बट देखिए ट्रम्प का मेरे हिसाब से इनर सर्कल की तरफ से ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जो ये जितने भी लटनिक साहब हैं और हमारी बसंती बाई है और हमारे रिटार्डो जी हैं और जितने भी हमारे सूरमे वाले हैं जो जेडी वांस साहब हैं, ऑडियंस की तरफ से जो नए नाम आए हैं अभी मेरे पास। बट इन एनी केस आई थिंक इट इज़ हिज़ इनर सर्कल दैट इज़ गिविंग हिम दिस नंबर्स सो दैट उनको उनकी तरफ से ऐसा लगे कि भारत के ऊपर काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है। सो इट्स बेसिकली पॉलिटिकल फ्लैटरी or some lobbies bedtime stories that are being given to Trump, nothing beyond that. सोशल मीडिया में आप देखेंगे लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं इसकी। आई मीन बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर की तरह होता है भैया, वो हमारे वेरी एस्टीम्ड एक्टर थे, कितने सारे हैं जो एकदम एक एक बंदा पता नहीं 25-30 को तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। तो ऐसी ट्रम्प की हालत है। मेरे हिसाब से किसी बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर को इनको हायर करना चाहिए टू राइट अ स्क्रिप्ट, एटलीस्ट कुछ एंटरटेनमेंट तो आएगा। एक मेरे को मैं कहीं पढ़ रहा था, एक एक लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी जो मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। ट्रम्प के जो नंबर्स जिस तरह से शिफ्ट होते हैं, इट्स लाइक अ मैजिशियन हू कीप्स एडिंग रैबिट्स टू द हैट एंड टुमारो प्रोबब्ली ट्रम्प अपने आप ही बोलेगा, भैया आई शॉट डाउन द जेट्स माय सेल्फ, यू नेवर नो। एंड में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, देखिए नैरेटिव वर्सेस रियलिटी दिस इज़ ऑल कनेक्टेड। आपके ऊपर एक एक टैरिफ का प्रेशर बनाने की काफ़ी कोशिश है कि प्रोपेगेंडा की तरफ से देखो 7 जेट वॉर रुकवा दी एंड दे थिंक दैट दिस इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग अस राइट नाउ बिकॉज़ इनको कोई इनकी सोशल मीडिया वाला बताता होगा कि साहब देखिए जब आपने ये स्टेटमेंट दिया ना, देयर इज़ अ राइज़ ऑफ कमेंट्स फ्रॉम इंडिया। अब वो ये नहीं देख रहे कि क्या कमेंट है। दे इफ दे एक्चुअली सी व्हाट द कमेंट्स आर, दे विल एक्चुअली रियलाइज़ दैट पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम। बट उनको ये एक राइज दिखता है, सो probably he is being told that every time he makes a statement like this it impacts India quite a bit। अब देखिए ऐसे मेगालोमेनियाक जो लोग होते हैं उनके सामने सारे यस मैन ही रहते हैं। देयर इज नोबडी हु विल कम एंड से कि सर ये वो राइज तो हो रहा है सर, लेकिन वो आपको गाली दे रहे हैं साथ में। सो देयर इज अ नैरेटिव, देयर इज अ रियलिटी एंड देयर टू डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम फर्दर अवे। मेरे हिसाब से आई थिंक either a Bollywood somebody on Netflix should kind of pick up this thing because this is Netflix fiction rather than a presidential briefing। टैरिफ्स देखिए, अभी आप टैरिफ के साथ न्यूक्लियर डेटरेंस को चिपका रहे हो, बोल रहे हो कि भाई 25% की टैरिफ के साथ अब न्यूक्लियर वॉर नहीं झड़ेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई मस्ट से दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। एंड ट्रम्प की दुनिया में एक ऐसा ऐसा वो है, फतूर है कि इंडियन प्रोडक्ट को 25% एक्सपेंसिव करके आर्मागेडन रोक सकता है वो। So yeah, congratulations to him and congratulations to all the Americans because you really have smart leadership। And देखिए यहाँ पर backfire has already started। India is actually diversifying its economy, its exports। India is already looking at doing different things। आपने अभी already देखा है कि FTA के ऊपर push है। There's corpus funds being created to support our exporters। जो जो vulnerable markets हैं उसके अंदर RBI ने आके बोला है कि साहब we will pitch in and we will support whatever best possible। Don't worry, everything will be all right। People are looking at alternative markets, people are looking at internal consumption measures and हमारे अभी देखिए अगस्त तो हो ही गया है, सितंबर अक्टूबर से यहाँ पर भी फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। सो दिस इज गोना बैकफायर ऑन ट्रम्प्स फेस रियली रियली बैडली। एंड इंडिया का देखो यार बड़ा क्लियर है, हमको तो पता है भाई। यस्टरडे लाइक आई वेरी क्लियरली एक्सप्लेन टू यू, ये चक्कर तेल का है और आपने उसकी आँखों में आँखें डाल के बोला है कि भैया मत खरीदना, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो मत खरीद। हमने थोड़ी फ़ोर्स करा है तेरे को खरीदने के लिए, हमारे पास तेल पड़ा है, तुम बोलते हो साहब हमको खरीदना है, हम बोलते ले जाओ भाई। आप मत खरीदो, मत आओ हमारे पास। सो आई थिंक जयशंकर जी आल्सो पुट इट अक्रॉस वेरी वेरी क्लियरली। एंड मेरे हिसाब से अ, गोइंग फॉरवर्ड देखिए लुक एट व्हाट ट्रम्प इज डूइंग इन हिज कंट्री। इंटेल को 10% उसने अभी यू नो गवर्नमेंट ने ले लिया है। तो कम्युनिज्म से लड़ते-लड़ते ट्रम्प भी अभी कम्युनिस्ट बनता जा रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू हिम बिकॉज़ ही केम ऑन अ टोटली डिफरेंट एजेंडा और जिस टाइम पे वो अभी खड़ा है, जिस जगह पे अभी खड़ा है, उसके अपने लोग उसको नहीं पहचानेंगे थोड़े टाइम आगे। दिस इज़ गोना बी फन टू वॉच एंड मेरा कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी कि भाई आपके 7 जेट आपने ठोके हैं पाकिस्तान के नाउ, तो हम तो वही मानेंगे यार। अब देखिए ट्रम्प ने टैरिफ का धमकी दिया था और ही टर्न्ड इट टू रियलिटी। तो अब ये ट्रम्प झूठ थोड़ी बोलता है, तो हम तो वही मानेंगे। तो पाकिस्तानियों
सॉरी टू से दैट आपके साथ गए हैं। मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा हैं बट इन एनी केस और भी जैसे-जैसे डिटेल आएगी आपके जो जो आपके बोलते हैं ना आपका जो जहाँ पर कट लगा है उसके अंदर धीरे-धीरे करके नींबू मिर्ची हम अच्छे से आपके ऊपर लगाते रहेंगे। बट इन एनी केस जोक्स अपार्ट यू नो द टैरिफ्स आर गोना हर्ट अस ठीक है? थोड़ा-सा दर्द होगा बट दिस इज़ गुड पेन, दिस विल बी फन पेन, this will be rise of Bharat pain. So I'm happy and let's all be happy with this and let's not worry about it. Thank you so much for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।